हमारी सोसाइटी में किसी ने एक मिथ फैला दिया है, बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बना दी। मार्क जकरबर्ग के पास भी कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उन्होंने फेसबुक बना दी। स्टीव जॉब्स के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ आप उससे कन्विंस भी होंगे। पर उससे पहले हमारी चंचल जनता से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधे नॉलेज से आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसीलिए बात को पूरा समझो और अगर हो सके तो इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि ये सब लाइफ चेंजिंग है। अगर वीडियो पूरा देखने पर भी अच्छा नहीं लगा तो सीधा डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक मार के सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने लाइफ में बहुत सारे ज्ञानी लोगों से सुना होगा कि कॉलेज डिग्रीज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि कॉलेज डिग्रीज के बिना भी कई लोग सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी चंचल जनता इसी के पीछे भागती है। और आज मैं यही पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी दो पहलू है, पर उसमें भी बहुत ही कंफ्यूजन करके रखा है। तो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपकी जो भी भाई बहन, रिलेटिव्स, दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मैंडेटरी है। दोस्तों, एक रिसर्च से ये पता चला है 90% स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, और अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो इस बात को ध्यान से सुनना जो भी मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को ये याद है क्लास 3 की फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में आपको कितने मार्क्स मिले थे? शायद किसी को भी याद नहीं होगा। मुझे तो मेरी परसेंटेज भी याद नहीं है, जहाँ पर मार्क्स तो बहुत ही दूर की बात है। और किस किस को एडिशन सब्सट्रैक्शन पता है कि ये करते कैसे है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, क्योंकि उस टाइम हम मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट्स पर कम और मार्क्स पे ज्यादा रहने लगा, और यही पे सारा कचरा हो गया। क्योंकि 10 साल बाद जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे तो आप कोई भी आपको आपके मार्क्स नहीं पूछने वाला। वहाँ पर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स की ही वैल्यू होगी। आपकी मार्क्स टेम्पररी है, पर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स परमानेंटली आपके साथ रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो मार्क्स जरूर आएगी। मैं ऐसा किसी बंदे को नहीं जानता जो रट्टा मार के IAS या फिर IPS बना हो, या फिर किसी ने IIT क्रैक किया हो। मैं इस बारे में इतना बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जो बोलने वाला हूँ उसके लिए आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में एजुकेशन का डेफिनेशन ही गलत है। मेरे हिसाब से वो हर एक चीज एजुकेशन में आती है जिससे आपको नॉलेज मिलता हो, और उसी नॉलेज का यूज करके लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और जो ज्ञानी लोग ये बोलता है एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए मैं 4 लाइन्स बोलना चाहूंगा। आप किसी भी अनपढ़ बंदे के साथ एक दिन गुजारो और किसी एजुकेटेड नॉलेजेबल बंदे के साथ एक दिन गुजारो, फर्क आप खुद ब खुद नोटिस कर लोगे। और ये बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप रेस्पेक्ट किसकी ज्यादा करोगे। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो उनके लिए ये 2 शब्द। दोस्तों, ये सब लोग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है, किसी ऐरा गैरा यूनिवर्सिटी से नहीं। हार्वर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मार्क जकरबर्ग को डिग्री मिल चुकी है। 2017 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आगे मैं जो कहने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम मोस्टली थ्योरेटिकल है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें बहुत ही कम सीखने को मिलती है। और ये बात तो आपको पता है, लाइफ प्रैक्टिकली जिया जाता है, थ्योरेटिकली नहीं। इसीलिए सिर्फ स्कूल कॉलेज की एजुकेशन पर डिपेंड मत रहो। हाँ, अगर आपका सपना है कोई नॉर्मल जॉब करने का, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने का, तो ये आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आप कुछ दुनिया से हटके करने की जिद रखते हो, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो फिर सिर्फ थियोरिटिकल चीजों से काम नहीं चलेगा। आपको खुद से नई नई चीजें सीखनी होगी, नए नए स्किल्स सीखने होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको कम्युनिकेशन, बात करना सीखना होगा। क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, वो लोगों को तभी पता चलेगा जब आप अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आप तभी किसी चीज को कर पाओगे जब आपको वो करना दिल से अच्छा लगता हो। अगर किसी चीज को करने के पीछे आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो फिर याद रखना आप कभी भी उसे लास्ट तक नहीं कर पाओगे। इसीलिए करियर चूज करने से पहले अपनी पैशन, अपनी इंटरेस्ट को जरूर कंसीडर करना। हमेशा याद रखना पैसा सेकेंडरी है और आपका काम प्राइमरी। दोस्तों, ये मैं मानता हूँ हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पर सिर्फ उसे दोष देने से हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। और आखिरी बात, मोबाइल का यूज आप सीखने के लिए भी कर सकते हो। आजकल यूट्यूब में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। आप जिस बारे में भी सीखना चाहो वो आप मोबाइल से सर्च करके सीख सकते हो। जरा इस बात को गौर से सोचना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो ही लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ये बताना हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।